दोस्तों, जीता हुआ पहला टेस्ट मैच हारने के बाद बुरी तरीके से रो पड़े शुभमन गिल। लेकिन अपने बयान में रोहित और कोहली को याद कर उन्होंने कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। आज नहीं, जायसवाल के बैक टू बैक कैच छोड़ने पर तो भड़के ही गिल और पंत पर भी क्या कुछ कहा। उनका चौंकाने वाला पूरा बयान और उसका वीडियो को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि रोहित और कोहली को संन्यास छोड़कर फिर से भारतीय टीम में आना चाहिए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला जा रहा लीड्स के मैदान में सीरीज का पहला टेस्ट मैच भारतीय फैंस का वो डर बन चुका है जो पूरी सीरीज में उन्हें सताएगा और रुलाएगा भी। एक फ्लैट बैटिंग पिच लीड्स के मैदान में, जहां पर पहली इनिंग में भारत ने 3 शतक लगाकर जब 471 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे, तब सबको केवल जीत दिख रही थी, तारीफें ही तारीफें हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 5वें दिन तक मैच जाने के बावजूद भी भारत जीत नहीं पाई। दोस्तों, पहले और दूसरे दिन में तो भारत की बल्लेबाजी के नाम का डंका बजता रहा, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने अपना असली रूप दिखाया। ये मत सोचिएगा कि इंग्लैंड ने रन नहीं बनाए, 465 रन उन्होंने बनाए, यानी कि मात्र 6 रन की लीड हमारे पास थी। अब हमारे बल्लेबाजों का कर्तव्य केवल इतना था कि उन्हें अपनी टीम के लिए एक इतना भीमकाय स्कोर बनाना था कि वो 5वें दिन तक बैटिंग कर पाए। लेकिन फिर से इंडिया की वही बैटिंग ऑर्डर के कोलैप्स होने की बीमारी उनको खाकर चली गई। हमने भले ही देखा कि केएल राहुल ने 137 रन बनाए सेकंड इनिंग्स में, शुभमन गिल ने कुछ नहीं किया, लेकिन पंत ने भी 118 रन बनाए थे। ये 2 शतक हमें 364 तक ले गए, वरना अगर नजर घुमाकर देखा जाए तो साई सुदर्शन के 30 के अलावा किसी का भी स्कोर याद नहीं आता। सब के सब सिंगल डिजिट पर आउट होते नजर आए थे। 364 यानी कि 6 रन पिछले जोड़े तो 370 का टारगेट दिया, वो भी एक बैटिंग पिच पर। जिसके बाद इंग्लैंड की टीम का आलम यह था कि 45 ओवर लगभग हो चुके थे, विकेट हाथ में था नहीं, 200 रन स्कोरबोर्ड पर लग गए थे। इंडियन क्रिकेट टीम के गेंदबाज और फील्डर्स इतना थक गए थे कि वो हार को कबूल कर चुके थे। इसके बाद बेन डकेट ने तो 149 रन ठोके ही ठोके, लेकिन जॉ रूट और बेन स्टोक्स की 35 और 33 रन की पारी जीत पर मोहर का काम कर गई। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मैच रोमांचक हुआ, लेकिन इस रोमांचक मैच में जिसमें हार इंडियन क्रिकेट टीम की हुई हो, उसमें हार को तो नकारा नहीं जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम एक जीती हुई बाजी को हारी है। ऐसे में कप्तान गिल को जिम्मेदारी तो लेनी ही थी, लेकिन उन्होंने रोहित कोहली को याद कर लिया। यहाँ आपको बता दें कि हारने के बाद शुभमन गिल अपने बयान में कहते हैं, मैं बयान नहीं कर सकता कि इस हार को मैं कैसे स्वीकारूं। इस मुकाबले को जीतने के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। ना सिर्फ इस मैच से पहले लंदन आकर भी हमने सबसे पहले पिचों के मुआयने किए, अपने बल्लेबाजी यूनिट को तैयार किया। पिच इतनी फ्लैट थी, हमने रन भी अच्छे खासे बनाए, लेकिन दूसरी इनिंग में हमारी वही बल्लेबाजी क्रम की घटिया आदत हमें खा गई। ना तो हमने अंत में रन बनाए, और दूसरी इनिंग में कुछ एक रन अगर साई के बल्ले से आते, कुछ एक रन अगर जायसवाल के बल्ले से आते, तो भले ही हम एक अच्छा खासा टोटल बनाने में कामयाब होते और फिर हम इस मैच को जीत सकते थे। इस हार के बाद मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है रोहित और कोहली भाई की। उनका मैदान में होना सिर्फ बल्लेबाजी बेहतर होने का प्रमाण नहीं होता था, बल्कि उनका मैदान में होना किसी भी स्थिति से इंडियन क्रिकेट टीम को जिता के रख देता था। मैं अकेला पड़ गया। अंत में मुझे एक बड़े भाई की कहीं ना कहीं तलाश थी, जो मुझे मैदान में दिखा नहीं, जो मुझे रोहित और कोहली भाई में दिखा करते थे। उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी टीम में आएंगे तो हम जीत पाएंगे। दोस्तों, शुभमन गिल तो हार के बाद टूट गए हैं। बतौर कप्तान पहला मैच खेलते हुए उन पे हार का धब्बा जो लग गया है। इंडिया की हालत टेस्ट में बद से बदतर हो गई है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में रोहित और कोहली को आ जाना चाहिए अपने संन्यास छोड़कर भारतीय टीम में? हाँ या ना आपका जवाब नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।